मेरे सुनाओ। साथ इस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली से एक राय सामने आई है, अरशद मलिक साहब नून लीग की एमपी है, वो कह रहे हैं कि 5,000 के नोट के ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई जाए। आप क्या समझते हैं, लगानी चाहिए? क्या राय है आपकी? देखें, वो जो कूड़ादान है, अगर उसकी डब्बे पर जो है बीबी मरियम बीबी की तस्वीर है तो उनके पापा की भी वहां तस्वीर लगा दें। तो बाकी तो बसों में हर चीज में उन्होंने लगा रखी है, जहां भी है येलो ट्रेन है या जो भी है वो हर जगह पे उनकी लगी हुई है। बल्कि वो जो टिकटें उधर से जारी होती हैं उन पे भी लगा दी हुई है। तो ये अगर समझते हैं कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना से ये बड़े कायद बन गए हैं और कायद की तस्वीर को हटा देना चाहिए, तो ये जिस तरह से तारीख मसख करते चले आ रहे हैं, ये भी शौक पूरा करके देख लें। क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल में अनकरीब उनके तो जाने के वक्त आ गया है। क्योंकि जब एक वजीर जो है उसको कहा जा रहा है और प्रपोज किया जा रहा है कि उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए, तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने भाई को कहा है कि भाई अगर इसे तूने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया तो ये तुझे भी निकाल के अगली दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो उस पर जो है मुक्तदर हल्का जरा नाराज भी हुआ है। सो इसलिए अगर ये चाहते हैं कि इस तरह से ये बहुत हर दिल अजीज हो जाएंगे और 5,000 के नोट पर ये अपनी तस्वीर लाना चाहते हैं, तो ये भी शौक पूरा कर लें। वो कह रहे हैं कि कायद आज़म ने मुल्क को बनाया था, नवाज शरीफ ने मुल्क को बचाया है, एटमी पावर बनाया, मोटरवे बिछाई। वो ये कह रहे हैं, इस वजह से कायद आज़म की फोटो के साथ नवाज शरीफ की फोटो लगाई जाए। अच्छा, ये मुल्क को जिस तरह बर्बाद कर रहा है, अब कायद आजम ने मुल्क बनाया था, नवाज शरीफ ने मुल्क तोड़ा है। जी, ये जो तोड़ा गया है या 1971 वाला जो सान्या हुआ है उसमें जो जिनका ये साथ दे रहे हैं वो उन्होंने तो 93,000 फौजी ने सरेंडर किया था अरोड़ा के कदमों पर। और वहाँ भी ये जो है वोट को इज्जत ना दी गई थी। और वहाँ भी जो था 190 सीटें जीतने वाला, 160 सीटें जीतने वाला मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं दिया गया था। एक शख्स नूरुल अमीन जो एक सीट जीता था उसको वजीर आजम बना दिया गया था। तो माशाल्लाह वो अगर मुल्क टूटने का बायस बना था तो अब भी 180 सीटें जीतने वाले को इक़्तिदार ना देकर 17 सीटें जीतने वाले को वजीर आजम बना दिया गया है। तो आज जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, हमारी 77 साल जो जिद्दोजहद है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वहाँ देखें क्या नारे लग रहे हैं। इसलिए कि इन्होंने कश्मीरियों पर जो गोलियां बरसाई हैं, वो सारा ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है कश्मीरी, आप देखें कि क्या जिद्दोजहद, क्या वो नारे मार रहे हैं आज। अगर गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो क्या नारे लग गए हैं जो इन्होंने खैर से अच्छा फर्जी सरदार इलेक्शन। साहब, पंजाब में मरीम नवाज साहबा जो तशहीर कर रही हैं, आपको कहीं पर कोई तस्वीर पसंदीदा की लगी हो कि ये दिल खुश हुआ? जिस तरह आपने ख्वाजा आसफ साहब की तारीफें की हैं फ्लोर हाउस, इस तरह मरीम नवाज साहबा के लिए भी कोई तारीफ का है कोई मौका उनके लिए? जी जी, वो जल्दी ही मेरे ख्याल में अपने पापा को अडयाला जेल में भिजवाने के लिए बहुत बेताब हैं। और ये फिर यही शायद बाकी कसर रह गई है, क्योंकि वो देखना चाहती हैं। इस वक्त देखें पॉलिटिकल ग्राफ जो है जीरो हो चुका है इनका, मुस्लिम लीग नवाज का। आज अगर ये इलेक्शंस करवाएं तो यकीन करें इनकी जमानतें जब्त होंगी। और ये जो है ढालों के बगैर जो है अपने हल्के में नहीं जा सकते। डाले का मतलब आप समझते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स, चाहे वो रेंजर्स हों, चाहे पुलिस हो, चाहे गुल्लू भट्ट हों, चाहे इनके पर्सनल गार्ड्स हों, ये काफिले के बगैर, कॉन्वॉय के बगैर ये अकेले हल्के में नहीं जा सकते हैं। जाएंगे तो शायद अपने कदमों पर वापस ये स्ट्रेचर पे आएंगे। तो इसलिए मरियम बीबी को मुझे लगता है कि जल्दी है नवाज शरीफ को या अपने बड़ों को जो है अडयाला जेल में भेजने का। और ये अनकरीब वक्त आप देखें बजट के बाद जो है ये बहुत जल्दी ये आएगा, क्योंकि मुल्क चल नहीं रहा है। देखें मुल्क के ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है और ना ही कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा है। पुरानी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद होती चली जा रही हैं। ईरानी सदर ब्रेन आज दौरा ड्रेन। कर रहे हैं पाकिस्तान। अच्छी बात है, चलें अच्छी बात है। ईरानी सदर वो पाकिस्तान आ रहा है, वो कोई
इसके लिए नवाज या इसके लिए जो है किसी जमात के लिए नहीं आ रहा। तो खुशाइंद बात है, हमने जितनी बातें की हैं ईरान के या उनको खराज तहसीन पेश किया, अब मेरी तकरीर उठा लें, किसी ने शायद ये नहीं है, लेकिन हमने तो इस हद तक भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसने ये अख्तियार दिया था कि वो एक सॉवरन कंट्री पर, एक खुद मुख्तार कंट्री पर जो है इस तरह से यलगार मार के हमला कर दे। उसको किसने ये अख्तियार दिया था कि वो खमेनी को कत्ल कर दे, शहीद कर दे और उनकी टॉप ब्रास सारी को जो है मुनहदम कर दे, कत्ल कर दे। और फिर उसको किसने अख्तियार दिया था कि स्कूल के बच्चियों को जो है कत्ल वारत गरी करे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह किया, ये उसे किसने अख्तियार दिया था। तो इसलिए मैंने तो कहा कि भाई ये इनका भी खमियाजा होना चाहिए, इनका भी एहतसास होना चाहिए। फिर नेतन्याहू ने जो नस्ल कुशी की है फलस्तीनियों की, जो 80,000 बच्चा और औरतें और बीवियां और सारी मारी हैं, और फिर लेबनान का जो है इतना जो है रकबा भी कब्जा कर लिया और उसकी जो है नस्ल जो है वो भी एक तिहाई से ज्यादा जो है लेबनानियों को भी अपने घरों से निकाल दिया है। तो उसका कौन हिसाब देगा। ना तो एक लफ्ज कोई मजम्मत का आया है, न नेतन्याहू के खिलाफ, ना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। ये कैसी एक तरफा सुलह हो रही है कि जी ठीक है हम तो मारते चले जाएंगे, जो मर्जी करते चले जाएं आप, ठीक है जी आप सुलह कर लें। तो सुलह भी कोई तरीके की कोई जचकी होती है। सो खुशाइंद बात है कि ईरानी सदर आ रहे हैं, लेकिन ईरानी सदर पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। काश पाकिस्तान जो एक एटॉमिक पावर है ये पूरी तरह साथ देता। और इसराइल जिसकी 90 लाख सारी आबादी है, यार मेरे हल्के की आबादी भी उतनी है जितनी इसकी आबादी इसराइल सारे की है। एक छोटा सा जो है 90 लाख का मुल्क 53 मुसलमान जो ममलिकतें हैं उनको आगे लगाया हुआ है और गुलामी में ले रखा है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से ये अपनी जबिल्लत को कायम रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।